इमेजिन करो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और आपकी छोटी सी बोट उस अनलिमिटेड ओशन में एक पेपर की बोट की तरह भटक रही है। गर्मी से स्किन जल रही है, थ्रोट कंप्लीटली ड्राई है और आपके साइड में आपके बेस्ट फ्रेंड की लाइफलेस बॉडी पड़ी है। गाइस, ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये स्टोरी है पनामा के 18 साल के लड़के एड्रियन वास्कुइज की। उसने ओशन की वो गहराई देखी जहां से वापस आना इम्पॉसिबल माना जाता है। उसने डेथ को अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को छीनते देखा और सबसे स्कैरी बात, उसने होप को भी मरते देखा। 28 दिन तक एड्रियन ने सिर्फ पानी और बॉडी नहीं बल्कि अपने माइंड से भी वॉर लड़ी। वो कैसे सर्वाइव किया और समुंदर के बीचों बीच उस क्रूज शिप ने उसके साथ क्या किया, आज हम आपको सीरियसली दुनिया की सबसे माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। वो स्टोरी स्टार्ट होती है फरवरी 24, 2012। एड्रियन वास्कुइज जस्ट 18 साल का एक लोकल होटल में गार्डनिंग का काम करता था। उसे एक्स्ट्रा कैश की बहुत नीड थी। एक दिन उसके दो फ्रेंड्स 24 साल का ओरोपिसिस बेटनकोर्ट और 16 साल का फर्नांडो ओसोरियो उसे एक ऑफर लेकर आए। वो डीप सी फिशिंग के लिए जा रहे थे, अच्छी कमाई हो सकती थी। एड्रियन इमीडिएटली रेडी हो गया। उनकी छोटी सी बोट का नाम था 50 सेंट्स। उन्होंने बोट में कुछ गैलोन्स पानी और दिन भर का फूड रख लिया। ये एक नॉर्मल ट्रिप थी, बट दे हैड नो आइडिया कि ये उनकी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट डेंजरस जर्नी बनने वाली है। दिन भर फिशिंग चलती रही और उन्होंने खूब सारी फिश पकड़ी। शाम होने लगी और तीनों ने घर लौटने का प्लान बनाया। शाम के अराउंड 6 बज रहे थे। वो शोर से बहुत दूर नहीं थे, किनारा उन्हें साफ दिख रहा था। तीनों हैप्पी थे, लेकिन तभी बोट का मोटर सडनली स्टॉप हो गया। तीनों ने डिस्परेट होकर इंजन रिपेयर करने की हर कोशिश की, बट इट वाज यूजलेस। रात होते ही उन्होंने लास्ट टाइम के लिए शोर को देखा, उससे पहले कि सी वेव्स उन्हें ओशन में ले जाने लगी। ये उनकी 28 दिन डेथ बैटल की शुरुआत थी। फर्स्ट कुछ डेज तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके पास जो फिश थी उन्होंने उसे कुक करके खाया। पीने के लिए पानी का एक बड़ा जग भी था। रेस्क्यू टीम्स उन्हें सर्च कर रही होगी, ये होप थी। लेकिन ओशियन में टाइम बहुत फास्ट निकलता है। सबसे पहले उनकी आइस मेल्ट हो गई, फिश स्पॉइल हो गई और उन्हें सब थ्रो करना पड़ा। अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ वो था जो वो कैच कर सकते थे। सन की किलर हीट ने वाटर जग को क्विकली फिनिश कर दिया। डिहाइड्रेशन उनका सबसे बड़ा एनिमी बन गया। डे 10 होप टूटने लगी। तीनों ने बात करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। मेंटली और फिजिकली वो ड्रेन्ड हो चुके थे। और फिर डे 16 ओशियन ने उनका बिगेस्ट टेस्ट लिया। मार्च 10, 2012 तीनों को दूर होरिजोन पर एक क्रूज शिप स्टार प्रिंसेस दिखाई दिया। ये लिटरली लाइफ थी जो उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने बोट में पड़ा एक रेड क्लॉथ लिया और उसे पोल से बांधकर पागलपन की हद तक हिलाना शुरू करा। क्रूज शिप के कुछ पैसेंजर्स ने स्पॉट भी किया और क्रू को अलर्ट किया, लेकिन शिप आगे बढ़ती रही। डिस्पाइट इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉस, क्रूज शिप ने उन्हें डिच कर दिया। एड्रियन के लिए ये सबसे बड़ा बेट्रायल था और उसी दिन उसी इवनिंग ओरोपिसिस बेटनकोर्ट ने गिव अप कर दिया। वो पिछले कुछ दिन से फूड और वाटर ऑलमोस्ट छोड़ चुका था। ही डाइड। एड्रियन बोट में अकेला बैठा है, साइड में फ्रेंड की बॉडी। अब वो 2 फ्रेंड्स बचे थे। एड्रियन ने 3 दिन तक अपने फ्रेंड की बॉडी को अपने साथ रखा। शायद ये लास्ट टाइम था जब वो किसी ह्यूमन के साथ था। लेकिन ट्रॉपिकली हीट में बॉडी डिस्कम्पोज होने लगी। मार्च 13 को विद अ हैवी हर्ट एड्रियन ने ओरोपिसिस की बॉडी को ओशियन में पुश कर दिया। जस्ट 2 दिन बाद 15 मार्च को 16 साल के फर्नांडो ओसोरियो ने भी दम तोड़ दिया। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक ने उसे स्वेलो कर लिया। अब बोट में सिर्फ एक इंसान बचा था, 18 साल का एड्रियन वास्कुइज। वो 1600 माइल से ज़्यादा दूर गालापैगोस आइलैंड की तरफ भटक चुका था। उसने अपने दोनों दोस्त को खो दिया था। उसके अंदर एनर्जी का एक ड्रॉप भी नहीं बचा था। ही वॉज अलोन। डेथ अब दूर नहीं थी। एड्रियन को लगा कि बस अब उसका लास्ट टाइम आ चुका है। लेकिन ओशियन, जो उसका किलर था, वो उसका सर्वाइवर बन गया। 19 मार्च डे 24 जब एड्रियन ऑलमोस्ट डेड था, तभी सडनली हैवी रेन स्टार्ट हो गई। ये उसके लिए डेथ नल नहीं बल्कि लाइफ का म्यूजिक था। उसने इमीडिएटली अपनी बोट पर अवेलेबल हर चीज़ का यूज़ करके पानी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो अराउंड 4 गैलोन्स ड्रिंकिंग वाटर जमा करने में सक्सेसफुल रहा। इस वाटर ने उसे एक सेकंड लाइफ दी। वाटर मिलते ही उसकी आंखों में फिर से जिंदा रहने की एक चिंगारी जगी। वो अगले 5 दिन तक रॉ फिश खाता रहा। उसका हंगर और थर्स्ट दोनों कुछ हद तक शांत हो गए थे। अब वो सिर्फ एक शोर की सर्च में था। मार्च 24, 2012 डे 28 इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड के पास से गुजर रहे एक फिशिंग वेसल डुआर्टो वी के फिशरमैन ने वो छोटी बोट को फ्लोटिंग देखा। जब वो क्लोज पहुंचे तो उन्होंने एक टोटली एग्जॉस्ट सनबर्न यंग मैन को देखा जो बोट में अकेला पड़ा था।
उसे इमीडिएटली रेस्क्यू किया गया। कैप्टन ह्यूगो एस्पिनोसा ने कहा कि एड्रियन इतना वीक था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसे आईवी हाइड्रेशन और हॉर्स की स्लीप की बहुत ज़रूरत थी। जब वो उठा तो उसने सबसे पहले एक फ़ोन मांगा ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके कि ही इज़ अलाइव। 28 डेज़ 60 माइल्स से ज़्यादा की जर्नी सिर्फ एक छोटी सी बोट में, जहां वो अपने दोस्तों को खो चुका था। एड्रियन वॉस्क्विज़ को बैथ के ट्रैप से निकालकर एक्वाडोर के कोस्ट गार्ड को दे दिया गया। एड्रियन की स्टोरी सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं, ये ह्यूमन विल पावर की स्ट्रेंथ का प्रूफ है। बचने के बाद एड्रियन ने उस क्रूज शिप पर केस फाइल किया जिसने उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह केस इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज में ह्यूमैनिटेरियन एड की ड्यूटी को लेकर इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन गया। एड्रियन वॉस्क्विज़ ने ओशियन से सीखा कि जिंदा रहने के लिए फूड या वाटर नहीं, बल्कि ज़रूरी है विल टू लाइव। जब उसके दोस्तों ने मेंटली गिव अप कर दिया, तब भी वो जिंदा रहने की जिद पर अड़ा रहा। वो अब ओशन में वापस नहीं जाता, लेकिन उसकी स्टोरी हमें सिखाती है कि स्टॉर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हार मानने से पहले सिर्फ एक लास्ट टाइम, जस्ट एक लास्ट टाइम फाइट करके देखो। क्या पता आपके मौत के गेट पर ही रेन बनकर वेट कर रही हो। आपको एड्रियन की स्टोरी कैसी लगी? क्या क्रूज शिप का उन्हें इग्नोर करना राइट था? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अनबिलीवेबल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।